हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। आज की इस वीडियो में हम लोग सेशन में जानेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ये जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए लागू होता है, यानी किस प्रकार के सतह के लिए लागू होता है। तो चार ऑप्शन दिया है, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, कि सभी प्रकार के सतहों के लिए। तो जानकारी के अनुसार आप समझ लें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हर सतह के लिए लागू होता है, किसी भी तरह हो, रफ सरफेस हो या चिकनी सतह हो, तो सबके लिए लागू होता है। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्या होगा जी, करेक्ट होगा, डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देख लीजिए। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन बता पाएँ, समझ पाएँ, है कि नहीं, और इसको बेहतर अपने आप से खुद फील करें और इसके आंसर आप अपने मन में ही टिक आउट करें, तो उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यदि आपतन कोण का मान 35 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो समझिए, ध्यान दीजिए क्या मतलब हुआ, समझिए कि सबसे पहले बात के कह रहा है कि आपतन कोण किसको बोलते हैं। आपतन कोण उसको बोलते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनेगा कोण। जैसे मान लीजिए हमारी ये लाइन है, ठीक है, और ये हमारा अभिलंब है, और यहाँ पर हमारा एक आपतित कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है एंगल आई, और एंगल आई हो रहा है। अब कह रहा है कि आई हो गया परिवर्तित किरण, हो गया कि नहीं हो गया। तो कह रहा है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच, दिख रहा है ना, इसके बीच यानी कितना एंगल बनेंगे, टोटल ये एंगल पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल। तो ये 30, हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा, ये 35 डिग्री तो ये भी 35 डिग्री, टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हमारा बी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। पूछ रहा है कि अगर समतल दर्पण है तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो किस प्रकार का बनेगा, कि काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि जितनी भी काल्पनिक प्रतिबिंब होंगी हमेशा सीधा ही बनेगी। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो सी नंबर जो है हमारा क्या है, वो इसका ऑप्शन सही है। सी नंबर इज करेक्ट, सी नंबर इज करेक्ट, आई एम सॉरी, सी नंबर इज करेक्ट। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, मैं टिक आउट कर देता हूँ, सी नंबर इज करेक्ट। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए 4 नंबर, कि कौन सा दर्पण हमेशा किसी वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण, एक तो बात है कि कौन सा दर्पण हमेशा आभासी भी बनाएगा, सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा हमेशा, ये बात समझ लीजिए। तो अवतल दर्पण तो दोनों बनाता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है कि नहीं बनाता है, दोनों बनाता है। केवल हमारा बच रहा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ही हमेशा आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ऑप्शन जो है वो किसके साथ जाएंगे हम, सी के साथ, किसके साथ, सी के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या है। यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्या बोल रहा है, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यानी बोल रहा है 40 सेंटीमीटर है तो हमें बताना है कि फोकस दूरी इसमें से क्या होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, हम जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या आर इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, 2f का बराबर होता है कि नहीं होता, 2f बराबर। यानी हमें एफ निकालना है तो क्या करना है, r/2 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो r कितनी है मेरी, 40, कितनी है 40, और 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो आंसर होगा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन जो बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग अपने मन में सोचते रहें और इसका आंसर अपने अपने पहले अपने सोच लीजिए। तो हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये सेशन जारी किए हैं ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर पाएँ और एग्जाम की बेहतर तैयारी कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। अवतल दर्पण के मामले में वस्तु को कहाँ रखा जाए, अवतल दर्पण याद रखिएगा, अवतल दर्पण के मामले में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान बने। बताइए, वास्तविक बनना चाहिए, उल्टा भी बनना चाहिए और वस्तु के समान। तो आपको मालूम है कि वक्रता केंद्र पर अगर हम उस वस्तु का प्रतिबिंब
यानी वक्रता केंद्र पर अगर हम रखते हैं, वक्रता केंद्र पर हम रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा? वस्तु के समान बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी बी नंबर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह यानी न्यू कन्वेंशन, कार्टेशियन कन्वेंशन की बात करें ची परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण मतलब कौन, उत्तल जो दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? जो हम पढ़े थे ची परिपाटी, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है जी? धनात्मक होती है। आप जानते हैं पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है क्यों? कि हम जानते हैं कि ध्रुव के दाएं तरफ अगर दर्पण की बात कर लिया जाए तो ध्रुव से दाएं तरफ, ये मान लीजिए हमारा मिरर है, और तो ध्रुव से दाएं तरफ की सभी दूरियां पॉजिटिव मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? सब पॉजिटिव मानी जाती है कि नहीं? तो उत्तल दर्पण की सभी दूरियां पॉजिटिव मानी जाती है। तो इधर हमारा क्या होता है? इसके तरफ फोकस होता है, जिससे हमारी फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। ओके, समझ रहे हैं ना? आसान चीजें हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको देखना है, उसको याद करने की कोशिश करना है। एक बार पढ़ लेना है, इसको पढ़कर याद करना है। एक अवतल दर्पण, समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए कि अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर वस्तु का आभासी, सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है? आपने 6 कंडीशन पढ़ा होगा कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा तो किस प्रकार का इमेज बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक इसी प्रकार जो है हमारा यहाँ क्वेश्चन है, इसी तरह एक अवतल दर्पण वास्तविक यानी वस्तु का एक तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा बनाएगा और मैग्नीफाइड यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो कब रखा जाएगा? तो अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। तब जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो। सही बात है। जब वस्तु, जैसे यह अवतल दर्पण हमारा, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो ये हमारा ध्रुव हो गया और ये हमारा सेंटर हो गया। अगर इसके बीच में वस्तु की इमेज रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है, बनता है ना दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है जी? और वस्तु से बड़ा बनता है। मालूम है आपको? चलिए, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें कम समय में चीजें ज्यादा पढ़नी है। ओके, तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, देखिए कोई दर्पण है, उसके द्वारा हमारा जो उत्पन्न आवर्धन होगा, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान अगर -1 है, 1.0 का मतलब, 1.0 का मतलब क्या होता है? 1, यही मतलब हुआ। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? नेचर बताना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा, है ना, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा? तो उसके बारे में जाते हैं। तो एक तो पहली बात कि आवर्धन माइनस है, तो का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात समझिए ध्यान से, यानी एच आई बट्टा एच ओ की बात हो रही है, और लेस देन क्या है? 1, 1 है। 1 से छोटा या लेस देन 1 का मतलब होता है 1 से छोटा। यानी हाइट ऑफ इमेज, इसको ऐसे करेंगे तो हाइट लेस देन एच ओ, यानी मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी, यानी वस्तु से छोटी बनेगी। और बताइए कि किस दर्पण में हमारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है छोटा बनता है? बताइए, और आभासी बनता है? बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान का आकार बनेगा। कि इस केसेस के अंदर अगर -1 है और 1 के बराबर है, -1, -1 का मतलब 1 से छोटा, 1 से क्या है जी? छोटा, 1 से माइनस में जा रहा है, फिर 1 से छोटा की बात कर रहे हैं, माइनस से कर रहे हैं, यानी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के समान बनेगा, यानी सी नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि वो कौन सा बिंदु है जहां से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होती है? वो कौन सा बिंदु है जहां पर अगर कोई वस्तु प्रधान अक्ष के समानांतर जाए, किरणें जाए, तो वो गोलीय दर्पण में परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जो समानांतर होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगी। तो अभी ऐसे बात है कि फोकस से जब जाएगी टकरा कर तो समानांतर हो जाएगी, यानी फोकस होकर जाएगी, यानी कहने का मतलब ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, कट के जाएगी यहाँ पर। अगर यहाँ से जाएगी, ये क्या होगी? इसके समानांतर हो रही कि नहीं हो रही है? वो भी इससे बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकस के समांतर हो जाएगी। ये रहा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। डेली आपके बेसिस पर ये क्वेश्चन चलते रहेंगे। रोजाना 10 ऐड करना है 10 मिनट के अंदर।
चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते आपको फील हो जाएगी। ये फर्स्ट लेसन का है, अब सेकेंड लेसन का हम उसमें आगे आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।